आज कातंत्र उपमाला के स्वाध्याय में तिगंत प्रकरण चल रहा है और तिगंत प्रकरण में नया अध्याय चालू हो रहा है। जुहोत्यादिगण। जुहोत्यादिगण की सबसे पहली धातु है हु। हु धातु है हु दाना धन्यो। अब इस जुहोत्यादिगण में ज्योतिष गण की जो धातुएं होती हैं उसी धातु का प्रयोग पहले नंबर पर किया जाता है और हु धातु का जुहोती बनता है। तो जुहोती धन आदि इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्यः, ये सूत्र लगता है। तो जब ये सूत्र लगता है तो बनता है जुहोत्यादि गण। ये जुहोत्यादि गण हमारे बीच में बन जाता है। जुहोत्यादि गण में कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हम आपके बीच में बता रहे हैं। जुहोत्यादि गण में सर्वप्रथम धातु के लिए द्वत्व होता है। द्वत्व होने के पहले अन होता है। अन होता है जुहोत्यादि गण की सभी धातुओं को। सूत्र नंबर 586। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो सूत्र नंबर 710 पढ़ेंगे। जुहोत्यादि गण का प्रकरण प्रारंभ है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम होता है अनविकरण, और अनविकरण का 710 नंबर का सूत्र जुहोत्यादेश्च। इस सूत्र से उस अनविकरण का लुक हो जाता है। अब अनविकरण का लुक होता है जुहोत्यादेश्च। ये मेन सूत्र है। जुहोत्यादि गण का मेन सूत्र है जुहोत्यादेश्च। जुहोत्यादि गण की धातुओं को द्वत्व होता है। तो जो हा धातु थी, हु धातु थी, उस हु धातु को जुहोत्यादेश से तो अन का लुक हुआ। अगला सूत्र हमारे बीच में है 712 नंबर का सूत्र जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के। जुहोत्यादेश सूत्र से अनविकरण का लुक होता है और 712 नंबर का सूत्र है जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के। अब आप पूछेंगे कि 711 नंबर का सूत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उस 711वें नंबर के सूत्र को ना आपने पढ़ाया है और ना उसका कुछ काम बता रहे हैं और सीधे 712 नंबर के सूत्र को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो 711 नंबर का जो सूत्र है वो यही कह रहा है कि द्विर्वचन मनभ्यासेक स्वराद्यस्याद्यस्य। ये सूत्र कह रहा है कि धातु के अवयव अभ्यास रहित एक स्वर के आदि वर्ण को द्वत्व होता है। माने जिसमें एक स्वर होता है उसको द्वत्व होता है। तो उस स्वर सहित जितने भी व्यंजन होंगे उनको द्वत्व होता है। अगर किन्हीं किन्हीं धातुओं में दो स्वर आ जाएंगे तो फिर एक स्वर को ही द्वत्व होगा, दो को नहीं होगा। ऐसी ये भूमिका बना रहा है सूत्र। द्विर्वचन मनभ्यासेक स्वरात् स्वरस्याद्यस्य। धातु का जो अवयव है वो अभ्यास से रहित है। तो एक स्वर के आदि वाले वर्ण को द्वत्व होता है। आदि में एक स्वर होगा तो उसको द्वत्व होगा। ऐसा संक्षेप, ऐसा समाचार दे रहा है, विधि बना रहा है। लेकिन द्वत्व करने के लिए सूत्र है जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के। ऊपर वाला जो 711 नंबर का सूत्र है, क्या व्यवस्था है यह वह सूत्र बता रहा है। अब 712 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ गया जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के। माने जुहोत्यादि गण की सार्वधातु का मतलब होता है वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और ह्यस्तनी। वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी और सप्तमी, इन विभक्तियों में रहने वाले जो धातुएं होंगी उनको द्वत्व होता है। अगर अपन
सार्व धातु के यण विकरण करेंगे तो यण विकरण असार्व धातु हो जाता है। तो यहाँ पर धातु के लिए द्वित्व नहीं होगा, ये ध्यान रख। इन्हीं जगह पर होगा जहां पर अनविकरण के साथ में काम होता है, या अनविकरण को करके जहां पर अनविकरण का लुक कर दिया है, उन्हीं जगह धातुओं को द्वित्व होता है। अब हमने धातु को द्वित्व कर दिया है, हु और ती हमारी स्थिति है। इतनी स्थिति बनने पर एक सूत्र आगे बैठा हुआ है 713 नंबर का, पूर्वोभ्यासा। पूर्वोभ्यासा के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है, जो इसकी पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाता है। ये ज्योत्यादि गण की भूमिका बनाने वाले सूत्र हैं, जो हर जगह हर समय काम में आएंगे। तो पूर्वोभ्यासा ये सूत्र कह रहा है कि जहां आपने द्वि की है, द्वि उक्तस्य धातु पूर्वो अवयवो अभ्यास संज्ञो भवति। जो टीका है उस टीका का भी यहाँ पर बीच में अवग्रह खंडाकार है, दो जगह गायब हो चुके हैं। पूर्वो और अवयवों के बीच में खंडाकार है, और अवयवों के बाद में अभ्यास, यहाँ पर भी अवग्रह है। तो कहते द्विउक्तस्य धातु हो, जहां पर आपने द्वित्व किया है, ऐसी धातु के पूर्व को अभ्यास संज्ञा होती है। अब आप पूछेंगे अभ्यास माने क्या होता है? तो अभ्यास माने होता है नामकरण। केवल नामकरण किया जाता है, तो नाम कर दिया उसका पूर्व का नाम अभ्यास। और 715 नंबर का सूत्र है, वो कहता है द्वयमभ्यस्तम। तो द्वित्व किया है तो दूसरे वाले का क्या नाम है? कहते दूसरे वाले का नाम है अभ्यस्त। पहले वाले का नाम अभ्यास और दूसरे वाले का नाम है अभ्यस्त। अब आप पूछेंगे कि अभ्यास और अभ्यस्त क्यों काम किए गए, क्यों नाम रखे गए? इसीलिए रखे गए कि एक से दो व्यक्ति मिलेंगे, और एक से दो व्यक्ति मिलने पर हमको मान के चलिए किसी का लोभ करना है या किसी को गुण करना है, तो सामने वाला परेशानी का अनुभव ना करे कि हमें किसको करना है और किसको नहीं करना है। तो इसलिए नामकरण कर दिया गया है कि भाई अभ्यास हो तो अभ्यास को करना, और अनभ्यास कहें, अभ्यस्त कहें तो अभ्यस्त के लिए करना। ये व्यवस्था बना दी गई। अब सामान्य से होजा सूत्र हमारे बीच में आता है। तो होजा सूत्र कहता है कि अभ्यास के आकार को, अब किस अभ्यास को कर रहा है ध्यान रखना। अपन ने हु दो बार कर लिया है। अब हु दो बार किया है तो केवल हकार के लिए कह रहा है। अब बहुत से लोग समझदार लोग पढ़ाई करते हैं, वो समझेंगे कि पूरे जू के स्थान पर हा आदेश होगा। सूत्र कह रहा है हो जा माने हा के स्थान पर जा आदेश होगा, तो सामने वाला सोचेगा कि पूरे हु के स्थान पर जा होगा। अब उसको हु से क्या परेशानी है भाई? हु के बारे में कोई चर्चा भी नहीं की है, लेकिन वो फिर भी हु को लपेटे में ले लेगा। तो यहाँ केवल व्यंजन के स्थान पर व्यंजन आदेश करना है, और जो हु में जो स्वर बैठा हुआ है, जो आदेश हो जाएगा जा, तो उसमें लग जाएगा वो जा। तो पूर्व में हा है, उस पूर्व के अभ्यास वाले हा को जा आदेश हो जाएगा। हो और जा, हा के स्थान पर जा आदेश होता है। तो जा आदेश कर देंगे तो हमारी स्थिति हो गई जू, हु और ती। अब हम इसका अनतिक्रमण करना चाहेंगे तो अनतिक्रमण कर सकते हैं। अब अनतिक्रमण क्या करेंगे? पहले भी अनतिक्रमण कर सकते थे, क्योंकि पूर्व में जो अभ्यास है उसके हा को जा किया है। अगर अनतिक्रमण नहीं करेंगे तो जू हो गया, तो पता पड़ा कि वो जू के स्थान, हु के स्थान पर ही जू आदेश कर देंगे। तो ऐसा नहीं, अनतिक्रमण अपने को करके लेके चलना। तो अनतिक्रमण के बाद में अपने पास में अभ्यस्त में उ है और अभ्यास में जू है। तो अब सूत्र हमारा पुराना है, नामयंत और धातु विकरण और गुणा। नामयंत धातु और विकरण के लिए गुण होता है। अब इतना अपने को ध्यान रखना है, अदादि गण में अपन ने पढ़ा है कि द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैई, वो सूत्र का प्रयोग यहाँ भी करना है
क्योंकि यहाँ पर भी अन्न का लुक हो चुका है, और जहां जहां अन्न होने के बाद अन्न का लुक हो जाता है वहां द्विवचन और बहुवचन में गुण का निषेध हो जाता है। अब द्विवचन और बहुवचन में गुण का निषेध होता है, ये प्रक्रिया को अपने को ध्यान रखना है। तो नामयंत्य धातु विकरणी और गुणा से गुण कर देंगे तो हमारा प्रयोग हो जाएगा जुहोती। पूर्व में अगर अपने को याद हो कि भू धातु से काम करते थे हम, तो पहले भव बना लेते थे, और भव बनाने के बाद में फिर ती तस अंति आदि प्रत्यय लाकर काम करते थे। अब ऐसे ही ज्योत्यादि गण की वर्तमाना के 9 प्रत्यय, सप्तमी के 9 प्रत्यय, पंचमी के 9 प्रत्यय और हस्तनी के 9 प्रत्यय, सभी प्रत्यय लेकर आएंगे तो केवल पहले इतना काम होता है वो काम कर लेंगे। जैसे अब द्विवचन में तस् प्रत्यय लेकर आए हैं, तो तस् प्रत्यय लाने पर आप अन्य विकरण कर्तरी करेंगे नंबर 1, फिर जोहोत्यादेश सूत्र से उसका लुक कर देंगे, फिर तीसरा काम जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के इस सूत्र से गुण की इससे द्वुत्व कर देंगे। द्वुत्व करने के बाद पूर्वोभ्यासा और हो जा, इतना सारा काम आपने कर दिया। अब हमारी स्थिति है जूहू धन तस। इतनी स्थिति को कहते हैं अभ्यास आदि कार्य। अगर आपको पूरा काम एक बार तो आपको करना ही करना है, और एक बार करने के बाद में जो जू और हु इतना पूरा काम कर लीजिए, जू धन हु धन तस, तो उसके पहले लिख लीजिए अभ्यास आदि कार्य। अब अभ्यास आदि कार्य शॉर्टकट रास्ता मैं बता रहा हूं, पर शॉर्टकट रास्ते का मतलब ये है कि जब आप अभ्यास आदि कार्य लिख रहे हैं या आप अपने मुख से बोल रहे हैं कि अभ्यास आदि कार्य, सामने वाला आपसे पूछेगा कि अभ्यास आदि कार्य क्या हुआ है, तब आप अपनी पुस्तक के पन्ने पलटेंगे, कॉपी खोलेंगे, बताएंगे, तो आपकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित होगी। इसीलिए अभ्यास आदि कार्य उनको लिखना है जिनको सूत्र पता हो, सूत्र याद हो कि ये सूत्र लग रहे हैं, और सूत्रों का बोलकर पहले लगाकर फिर शॉर्टकट का रास्ता पकड़ें तो ज्यादा अच्छा है। राजमार्ग पर चलना अच्छा है, पगडंडियों से कम समय में आदमी पहुंचता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, ऊंचा नीचा रास्ता होता है, गिरने की संभावना होती है, पैर फिसलने की संभावना होती है। इसलिए अभ्यास आदि कार्य ये आपको मैंने शॉर्टकट रास्ता बताया नहीं है। आप खुले मन से रहें कि अभ्यास आदि जब ही लिखें जब जो जो सूत्र उसमें लग चुके हों, उनके बताने की सामर्थ्य हो तो बोलिएगा अभ्यास आदि कार्य। तो यहाँ पर जूहू धन तस। अब यहाँ पर नाम्यंत और धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैः सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। सकारी और विसृष्टा सूत्र लग जाएगा तो बन जाएगा जूहूता, माने कि इसमें अपन ने कोई नया काम नहीं किया है। अब बहुवचन जो आए उस बहुवचन में कुछ नया काम होने की संभावना है, और उसमें नया काम होने की संभावना में अगला सूत्र 716 नंबर का हमारे बीच में आ जाएगा। अब हमारे पास में हु धातु से बहुवचन में अंति प्रत्यय लेकर आए हैं। अभ्यास आदि कार्य हमारे द्वारा हो चुका है। अब अभ्यास आदि कार्य हमारे द्वारा हो चुका है तो हमारी स्थिति है जू धन हु धन अंति। इतनी स्थिति के बाद हमारे पास में नाम्यंत्य और धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वित्व बहुत्योश्च परस्मैः कहता है कि द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है। अब हमारी स्थिति हो गई जू धन हु धन अंति, ये अगुणी स्वर है, और अगुणी स्वर होने पर
हमारे पास में बहुत प्यारा सा सूत्र है, सुरादा विवर्णो वर्णांत धातो रियुवौ, सुरादा विवर्णो वर्णांत धातो रियुवौ। इस सूत्र से जो हु धातु का अभ्यस्त वाला उ है, उस उ के स्थान पर उ आदेश होना है। अब उ आदेश की प्राप्ति हुई है, अब हमें ये उ आदेश पसंद नहीं है, इसलिए सूत्र कहते हैं जुहोते सार्वधातु के, जुहोते उकार से वकारो भवति। ध्यान रखना, ये केवल हु धातु के लिए ही है और किसी के लिए ये नहीं। हु धातु के नाम का उल्लेख है, जुहोते, जुहुती का जुहोते बना दिया है, तो जुहोते सार्वधातु के, जुहोती माने हु धातु के जो उ है, उस उ के स्थान पर वकार आदेश होता है। अब वकार आदेश हमने कर दिया, अब हमारी स्थिति क्या हो गई, जू हा वा और धन अंती। अब इसमें अभ्यस्त संज्ञा की है, सब संज्ञाएं करने में कुछ ना कुछ रहस्य रहता है। अभ्यस्त संज्ञा करने का फल है लोपो भैस्ता दंतिना। ये पूर्व में एक सूत्र पढ़े हैं 674 नंबर का, लोपो भैस्ता दंतिना। अभ्यस्त से परे जो अंति है, उस अंति के नकार का लोप होता है। अब लोप हो जाएगा तो बचेगा अति, और वह व्यंजन है, तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। जब सूत्र लगेगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा जुहुवती, जुहुवती प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब सी विभक्ति लाएगी, तो सी विभक्ति में अभ्यास आदि काम करेंगे, तो जू हु धन शी, नामे अंत्यो धातु विकरणी और गुणा से अभ्यस्त संज्ञक उ के लिए गुण हो जाएगा जू हो और धन सी। यहाँ पर नामी है और नामी से परे दंत सकार है, नामी से परे दंत सकार होने के कारण नामी कर पराह प्रत्यय विकारागमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, प्रयोग सिद्ध हो जाएगा जूहोसी। अब थस प्रत्यय लाएंगे, जैसे तस प्रत्यय में काम किया था वैसे ही थस प्रत्यय में काम होगा, तो बनेगा जूहूथा। अब था प्रत्यय लाएंगे, था प्रत्यय में जैसे जुहुता बनाया है, इसमें रस अकार और भी श्रेष्ठा नहीं लगेगा, बाकी गुण का निषेध हो जाएगा जुहूत। अब जुहूत के बाद में मी प्रत्यय आता है, मी प्रत्यय गुणी है, जूहू धन मी, नाम्यंत्य और धातु विकरणी और गुणा, सूत्र से गुण कर देंगे तो बनेगा जूहोमी। द्विवचन में गुण का निषेध कर देंगे, दुत्व बहुत्योस्य परस्मयी, और रसकारी और भी श्रेष्ठा लगाएंगे तो बनेगा जूहुवाह। ऐसे ही उत्तम पुरुष का बहुवचन लाएंगे मस, तो बनेगा जूहुमाह। ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब हु धातु के पूर्व रूप चलेंगे वर्तमान में, ये धातु परस्मै पदी है, जुहोती, जुहुता, जुहुवती, जुहोशी, जुहुथा, जुहुत, जुहोमी, जुहुवाह, जुहुमाह। ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब सप्तमी विभक्ति में यात प्रत्यय लेकर आएंगे, और यात प्रत्यय लाकर हु धातु से यात प्रत्यय आया, अभ्यास आदि कार्य किया, जूहू धन यात। अब यहाँ पर नाम अंत्यो धातु विकरणी और गुणा, सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु सूत्र पीछे अपन पढ़े हैं
सप्तम्याम च, वो सप्तम्याम च सूत्र पढ़े हुए हैं, उस सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण के निषेध होने पर जैसा प्रयोग है वैसे ही बन जाएगा जुहुयात। अब सबसे सरल काम सप्तमी में ही चलता है, केवल द्वुत करने के बाद शब्दों को जोड़ते चले जाना है। तो जुहुयात, जुहुयात, जुहुयाताम, जुहुयू, यहाँ पर रसकारी और भी सृष्टा और लग जाएगा जुहू। फिर उसके बाद में जुहुया, जुहुयाताम, जुहू, जुहूत, फिर उसके बाद में जुहुयाम, जुहुयाव और जुहुयाम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब जब पूरे के पूरे हमारे प्रयोग सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो जाने के बाद हम पंचमी विभक्ति में चलते हैं। पंचमी विभक्ति के चलने पर जैसा हमने वर्तमाना का काम किया है वही काम हमें पंचमी में भी करना है, उसमें कोई नया काम नहीं है। और पंचमी में भी वही काम करना है जो हम वर्तमाना में कर चुके हैं। तो वर्तमाना में जो हमने काम किया है वो ही हमको आगे करना है। तो सबसे पहले अभ्यास आदि काम करके हमारी स्थिति है जू हु धन तू। अब यहाँ पर नामे अंत धातु विकरणी और गुणा से गुण करना है, तो और बन जाएगा जू होती, जू होतू। और उसके बाद में आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य, यदि हम लगाते हैं तो उसके लगाने पर तातण आदेश हो जाएगा तू के स्थान पर। तो उसके बाद फिर गुण नहीं होगा, ना नकारानुबंध चक्रीय तयो से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा जूहू तात। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, उस जूहू तात बन गया, फिर जूहू ताम, फिर अंति की तरह जूहू जूबतू। अब इसमें ही विभक्ति में ध्यान रखना, हु धुड भ्याम हेर दी, हु धुड भ्याम हेर दी जो सूत्र हमारे बीच में आया हुआ है वो यही हु धातु है। जिस हु धातु के बाद में रहने वाला जो ही है उसके स्थान पर धी आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर भी नाम अंत्योर धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति थी। हौचा सूत्र कहता है हित के होने पर गुण नहीं होता है, तो गुण की प्राप्ति का निषेध हो गया। और हु धुड भ्याम हेर धी, ये सूत्र है 653 नंबर का, उससे ही के स्थान पर धी हो जाएगा, तो बनेगा जू हु धी। इसमें भी उसके बाद में तम प्रत्यय आएगा, द्वित्व बहुत्य परस्मय से गुण का निषेध, तो जुहूतम, फिर जुहूत। अब आनी प्रत्यय आएगा, आनी आव आम, आनी जो गुणी है, आनी प्रत्यय गुणी है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब गुणी है तो क्या करना है, गुण हो जाएगा, और गुण होने पर एक नया काम हो जाएगा ओ अब। तो हु धातु से पंचमी में आनी प्रत्यय लेकर आए हैं, अभ्यास आदि कार्य किया, तो जू हु धन आनी। अब नाम अंत्योर धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण करेंगे तो हो जाएगा जू हा हो धन आनी। अब ओ अब सूत्र आएगा 50 नंबर का, ओ अब, ओ के स्थान पर अब आदेश होता है, तो अब आदेश कर देंगे और आनी आके जुड़ जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा जुहुवानी, जुहुवानी। फिर आव आएगा तो बनेगा जुहुवाव,
इसमें भी ये भी गुणी प्रत्यय है। फिर आम प्रत्यय लाएंगे तो जुहुवाम, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब जुहोतु, जुहुतात, जुहुताम, जुहुवतु, जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत, जुहुवानी, जुहुवाव, जुहुवाम, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब ह्यस्तनी की व्यवस्था हमारी चलती है। ह्यस्तनी में दी प्रत्यय आता है। दी प्रत्यय के आने पर दो काम विशेष होते हैं। दी और सी के एकार का अनुबंध लोप होता है और धातु के आदि में अट धात्वादर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिषु, सूत्र से अट का आगम हो जाता है। तो अट का आगम होता है। अब यहाँ पर जू धातु को अभ्यास आदि कार्य किया, हु धातु को, तो जू हु धन दी इकार का अनुबंध हो गया तो दा बचा। नाम अंत्योर धातु विकरणियोर गुणा, सूत्र से गुण किया और अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिषु, सूत्र से अट का आगम कर दिया तो बन जाएगा अजूहोत। द्विवचन में बनेगा अजूहुताम। अब ह्यस्तनी का अन प्रत्यय आएगा तो अन प्रत्यय के आने पर नया काम होगा, विशेष काम होगा। उस विशेष काम को समझने के लिए अग्रिम आगामी दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और आज का समय हमारा हो चुका है। उसमें अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा, ये सूत्र है 725 नंबर का। उस सूत्र से अन के स्थान पर उस होता है, यही अभ्यस्त है, ध्यान रखना। उस सूत्र का अर्थ है उस होता है, अन के स्थान पर सिच, सिच होना चाहिए, अभ्यस्त होना चाहिए और विदादि धातु होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर अभ्यस्त मिला है। तो अभ्यस्त के मिलने पर अन के स्थान पर उस होता है और उसी के बाद एक सूत्र है अभ्यस्ता नाम मुसी। इस सूत्र से गुण होगा और गुण होकर बन जाएगा अजूहवा, जो हम अगले सत्र में आपके बीच में ये ह्यस्तनी का प्रयोग एक नहीं पूरे ह्यस्तनी के रूप हम आपको आगे चलाएंगे। अब हमारा और आपका इस सत्र का समय पूर्ण लेता है। हु धातु में क्या होता है विशेष ध्यान रख लीजिए। प्रतिदिन काम में आने वाले काम, ज्योत्यादि गण में सबसे पहली हु धातु है। पहला सूत्र आपको याद करना है। पहला सूत्र आपको याद है अन्विकरण कर्तरी, 586 नंबर का सूत्र से अन्विकरण करना है। फिर मुख्य सूत्र याद करना है ज्योत्यादेश, जैसे आपने आदादे लुक विकर्ण से याद कर लिया था, ऐसे ही ज्योत्यादेश, इस सूत्र से अन्विकरण का लुक करना है। और जब अन्विकरण का लुक करेंगे तो दूसरा सूत्र याद रखना है ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के। अब ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के से धातु को तुत्त करना है। फिर पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा करनी है और होजा सूत्र से हाके स्थान पर जा आदेश करना है। ये 5 सूत्रों से जो काम हो जाता है उसको बोलते हैं अभ्यास आदि कार्य। अभ्यास आदि कार्य किसे बोलते हैं? अन्विकरण कर्तरी नंबर 1, ज्योत्यादेश नंबर 2, ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के से द्वित्व नंबर 3 और पूर्वोभ्यासा नंबर 4 और हो जा, इस सूत्र से हा के स्थान पर जो जा आदेश किया है उसको बोलते हैं अभ्यास आदि कार्य। ये 5 सूत्र केवल हु धातु के लिए है। आगे जब और धातुएं आएंगी उनके अभ्यास को भी कोई काम होगा तो वो भी अभ्यास आदि कार्य कहलाएंगे। लेकिन उसमें नया काम क्या हुआ है उस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। इसलिए एक पहला प्रयोग
अभ्यास आदि कह के नहीं बनाइएगा। पहला प्रयोग जब बनाए तो उसमें जो जो सूत्र लगते हैं उसमें वो सूत्र लगाइए। फिर उसके बाद में दूसरे आदि में काम करना हो, दूसरी आदि विभक्ति में काम करना हो, तब जरूर बोल सकते हैं कि अभ्यास आदि कार्य, क्योंकि आपने एक बार अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिख लिया है कौन कौन से काम हमने किए हैं, उन्हीं कार्यों को अभ्यास आदि कार्य कहते हैं। तो आज की चर्चा यही विराम लेती है और हु धातु का प्रयोग ह्यस्तनी में हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। सभी से वंदना, सभी को यथा योग सबका अभिवादन, सभी को जय जिनेन्द्र। अम्मा जी को प्रणाम, वंदना भैया जी। छोटी दीदी को वंदना, त्रिशला माता जी को प्रणाम, किरण दीदी जी को वंदना।